हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी पर। हम लोग चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या पे पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 तक का पांचों क्वेश्चन करवा दिया। आज थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ, H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम सम अपवर्तक। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम सम अपवर्तक। इस चैप्टर में हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना होता है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा HCF ज्ञात करना। ये दो टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव में भी और साथ साथ सब्जेक्टिव में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो HCF हम लोग को पढ़ना है सिर्फ इसमें। ऐसे तो कई विधियों से बनता है HCF, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से ही HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम लोग को इसमें अप्लाई करना है अभाज्य गुणनखंड विधि। ध्यान से सुनिए, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर वैसी संख्या जो स्वयं से कटे नहीं तो एक से कटे, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसी का गुणनफल निकालना है, यानी कि अभाज्य संख्या से हमको संख्याओं में भाग लगाना है, जिससे हमको जो फैक्टर आएगा उसी को बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना। देखिए, इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम नंबर से हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं। तो प्राइम नंबर क्या क्या है? यानी कि अभाज्य संख्या। हमेशा इसमें अभाज्य संख्या से हम लोग HCF लगाएंगे, यानी कि डिवाइड लगाएंगे। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट। 3 डॉट का मतलब कि अनंत तक। तो इन्हीं संख्याओं से हमको HCF ज्ञात करना है। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। 48 इसका हम लोग पहले HCF निकालेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य संख्या से लगाना है। सबसे पहले 2 से, सबसे छोटी संख्या से पहले लगाएंगे 2 से। 2 से 24 बार में लगेगा, फिर 2 से ही लगेगा 12 बार में, फिर 2 से लगेगा 6 बार में, फिर 2 से लगेगा 3 बार में। अब 2 से ही नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा। तो 3 से लगाएंगे तो 1 बार। और 48 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू
सबको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 को 2 इंटू 3, यानी कि 48 का हम जब अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये आया। इसी प्रकार हमको एचसीएफ भी निकालना है, तो एचसीएफ कभी भी निकालेंगे तो दो संख्याओं के बीच निकालेंगे। एचसीएफ हमेशा दो संख्याओं के बीच का निकाला जाता है, तभी तो कॉमन लेंगे। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस फैक्टर में से दो संख्याओं का जब हम फैक्टर निकालेंगे तभी तो उसमें कॉमन निकालेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ मिलता जुलता दो संख्याओं के फैक्टर में जो रहेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो ये तो एक संख्या है, ये हम आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड तोड़ के बताया कि कैसे टूटता है। अब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ निकाल के बताते हैं कैसे होगा। मेरे पास दो नंबर है 12 और 48 का हमको एचसीएफ निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो इसको मान लेंगे, जैसे हम लोग ए बी मानते थे, बड़ी संख्या छोटी संख्या। लेट या गिवन है हमारा, तो लेट मान लेते हैं a इक्वल टू 12, सॉरी बड़ी संख्या a होता है 48 और b इक्वल टू 12। ये मानेंगे नहीं मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बनाएंगे पहले। तो 48 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे और 12 का भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो देखते हैं, अभाज्य संख्या से लगाएंगे 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। इसका भी निकालते हैं, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। बस अब नहीं लगेगा। इसको लिखेंगे यहाँ पर, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48, नहीं तो हिंदी में 48 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 4 2 और 1 3, 1 2 3 4 सबको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। और 12 का अभाज्य गुणनखंड सेम लिखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 2 2 और 1 3। अब बस इन दोनों के फैक्टर में, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको कॉमन देखना है। इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। इन दोनों के फैक्टर में हमको कॉमन 1 2 मिल रहा है, एक और 2 मिल रहा है। अब तो कुछ मिल नहीं, हाँ 3 भी मिल रहा है। अब कोई संख्या नहीं मिल रहा है इसमें कॉमन, तो हमारा कॉमन जो हो जाएगा 1 2 2 2 और 1 3। तो लिख देंगे यहाँ HCF इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 3, गुना में लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, ओवरऑल हमारा 12 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थ्योरी के बाद हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है। संख्याओं 4 टू दी पावर n पर विचार कीजिए। मतलब इस संख्या पर विचार करना है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जहां जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी कि 4 टू दी पावर n जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमको जांच करना है कि होगा कि नहीं। जब भी ऐसा सवाल आए कि शून्य पर समाप्त हो सकती है जांच करने के लिए, तो हमेशा हम लोग पहले जो भी जिसका भी घात n है, यानी कि 4 का घात n है, तो हम 4 का क्या कर लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे? 4 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या आया? तो 4 टू दी पावर जो n है इसके जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इसका घात n।
इसमें यहाँ 2 जो है 2 का पावर 2 होगा, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 4 to the power n इक्वल टू 2 to the power 2 स्क्वायर का होल पावर n। अब देखिए इतना निकालने के बाद हमको जो यहाँ जो मान है ब्रैकेट के अंदर, ये अगर 2 के घात m और 5 के घात n के रूप में हो जाता है तो हमारा शून्य पर समाप्त हो जाएगा। यानी देखिए ये हमारा होना चाहिए 2 के घात m और 5 के घात n के रूप में। अगर ऐसा यहां हो जाता है तो यह शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो 2 के घात m यानी कि m के जगह कुछ भी है और 5 तो इसमें है नहीं, तो इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं 2 के घात 2 और 5 के घात कुछ नहीं, यानी कि 1 5 के पावर 0 अगर कर देंगे तो 1 हो जाएगा और इसमें गुना होगा तो उतना ही रहेगा। तो 2 के घात m और 5 के घात n हो गया। तो इस प्रकार ये जो संख्या है 4 to the power n ये शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः 4 to the power n शून्य पर समाप्त हो सकती है। अगर जो यहां पर कोई अंक आ गया 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आ गया, कोई भी अभाज्य संख्या आ गया, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या ही आएगा, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, कोई भी आ जाए, 2 और 5 को छोड़कर कोई भी आ जाए तो हमारा शून्य पर समाप्त वो संख्या नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 6, यहां 2 संख्या दिया हुआ है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF को हो गया यहाँ 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। इसमें HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो पहले HCF निकालते हैं, अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। पहली संख्या दूसरी संख्या, यहां हम इसको ऐसे ही मान सकते हैं, इसको पहली संख्या इसको दूसरी संख्या। पहली संख्या को हम A मान लेते हैं 6, दूसरी संख्या इसको हम B मान लेते हैं, ये हमारा 20 है। अभी दोनों का हम पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, 6 का तोड़ेंगे 2 से तो 3 और 3 से 1, हमेशा अभाज्य नंबर से ही लगाएंगे, अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे। 20 का इसको भी 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या तो अभी बताया ही है, 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। अब डॉट 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 कई बार बच्चे बहुत सारा डॉट 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 दे देते हैं, तो डॉट 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 देने के लिए सिर्फ 3 ही डॉट दीजिए, इसका मतलब अनंत तक हो जाएगा। 3 डॉट का मतलब अनंत तक हो जाता है, ये बेसिक बात है, आपको जानना जरूरी है। अब ये दोनों को पहले लिख लेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड। ये डबल कॉमा का मतलब होता है कि जैसा ऊपर है वैसा है, तो ऐसे आप लोग एग्जाम में नहीं लिखिएगा, ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन ऐसे नहीं आप पूरा लिखिएगा का अभाज्य गुणनखंड। मल्टीप्लाई में लिख लेंगे 2 into 3 और 20 का 2 into 2 into 5। दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 है, और कोई अंक कॉमन नहीं मिला। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो हमारा जो कॉमन हो जाएगा COMMON, कॉमन को उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। तो कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा, यानी कि कॉमन जो सार्व गुणनखंड, ये सिर्फ 2 हो जाएगा। और जो कॉमन फैक्टर होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF भी हमारा हो जाएगा
2। और एलसीएम कैसे पता चलेगा? एलसीएम तो कॉमन जो हो गया उसको तो लिख ही लेंगे, और जो अंक बच गया, जो संख्या बच गया सबको लिख लेंगे। 3 बच गया तो 3, फिर 2 बच गया 2, फिर 5 बच गया 5, और सबको गुना कर लेंगे। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, तो हमारा एलसीएम एचसीएफ जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। और लास्ट में एग्जाम में ऐसे जरूर लिखेगा, हेंस मतलब अतः, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, अतः एलसीएम हमारा क्या है 60 और एचसीएफ 2, तो एचसीएफ बराबर 2, और ये हो जाएगा आंसर। ऐसे आप एग्जाम में लिखिएगा जिससे फुल मार्क्स आपको मिलेगा। देखिए अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक थ्योरी बता देता हूं। दो संख्या, मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हम दो संख्या लेते हैं 12 और 24 या 6, 12 और 6, दो संख्या लेंगे, इनका एलसीएम इतना और इतना का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखते हैं। 12 से 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 6 का निकालेंगे तो 2 से 3, 3 से 1, तो 12 का जो है हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3। इसमें कॉमन ये और ये, यानी कि हमारा सार्व गुणनखंड जो है, सार्व गुणनखंड ये हमारा 2 गुने 3, यानी कि एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, और एलसीएम निकालना है तो 6 तो 6 ही है, और जो बच गया उसको भी गुना कर देंगे तो एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। और इसमें थ्योरी क्या है सो देखिए ध्यान से। हमारा ये दो संख्या है, इसको ए मानते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, पहली संख्या को ए या दूसरी संख्या को बी, तो ए बराबर 12 और बी बराबर 6, फिर ये हमारा यहां से शुरू हो रहा है। और एचसीएफ जो आया है 6 है, एचसीएफ बराबर 6, एलसीएम आया है 12। तो एक थ्योरी है, यानी कि एक फॉर्मूला है कि ए और बी दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है आपस में, यानी कि ए इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, यही होता है थ्योरी। ये कैसे होगा सर? 12 और 6 गुना में करके देखते हैं, तो 12 6 72, और 12 और 6 ये भी 72 आ जाएगा, पूरा क्या है 72, तो दोनों आपस में बराबर है। तो यही हमारा थ्योरी हमारा प्रूफ भी हो गया एग्जाम्पल के थ्रू। तो ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये ध्यान में रखिएगा, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में भी। इस थ्योरी से, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा, बताएंगे ऑब्जेक्टिव भी। आज के सेशन में ऑब्जेक्टिव भी 2-4 मैं बताऊंगा। एग्जांपल नंबर 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करें। पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेना है, तब एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए ए यानी कि पहली संख्या हमारा है 96 96, दूसरी संख्या 404, और एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर वाट, एलसीएम बराबर वाट। एग्जाम में इतना लिख के बनाइएगा। उसके बाद 96 और 404 का हम तोड़ेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, और 404 का देखते हैं।
2 से 202, फिर 2 से 101, अब 2 से ही नहीं लगेगा। ये 2 से तो लगेगा नहीं, अब 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, ये किसी संख्या से नहीं लगेगा, ये अभाज्य संख्या है एक, तो ये खुद से ही लगेगा 101 से 51। जब तक इसमें एक ना आए, जब तक इसको तोड़ते रहेंगे। उसके बाद अब लिख लेते हैं 96 का जो है हमारा अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा हो गया। और 404 का 2 गुने 2 गुने 101, इसमें कॉमन ये और ये 2 कॉमन हुआ, तो कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी कि HCF जो हमारा है वो 4 हो गया। अब LCM कैसे निकालेंगे? LCM निकालने के लिए एक साइड से मिटा लेते हैं। पहले यहाँ लिख लिया ना सर, समझ लेते सब। मन करेगा ना, इधर मिटा देते हैं, उसके बाद बनाते, बस इतना में तो बन जाएगा। HCF 4 आ गया, तो A हमारा तो 96 है, B 404 है, और HCF हमारा 4 आया है, कॉमन फैक्टर 4, तो HCF भी 4। अब आगे देखते हैं, अभी फार्मूला बताएं, A गुने B बराबर LCM गुने HCF। तो A है, B है, HCF है, LCM नहीं है, तो रख देते हैं। A के जगह 96, B के जगह 404, LCM के जगह, तो LCM नहीं है तो LCM ही रहेगा, HCF के जगह 4 है तो 4। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, और गुना में 4 है तो इधर भाग में आ जाएगा, इसको इसमें, और 404 का गुना करने पर आ जाएगा 38,784, और ये 4 गुना में तो इधर भाग में, और LCM इसको हम काटेंगे 4 से तो आ जाएगा 9696, ये हमारा LCM हो जाएगा। लिख देंगे लास्ट में, हेंस LCM इक्वल टू 9696, यानी कि 9696, और HCF इक्वल टू, HCF कितना है 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करें। 6, 72 और 120 सब का हम बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले इसका हम गुणनखंड तोड़ लेंगे अभाज्य संख्या से। 2 3 6 3 एकम 3, और 72 का भी 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, और 120 का भी तो लेंगे। 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, ये हो गया। अब लिख लेंगे बारी बारी से। 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 3, 72 का अभाज्य गुणनखंड, तो 3 को 2 है और 2 को 3, 1 2 3 और 2 को 3 है। 120 का अभाज्य गुणनखंड, 3 को 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, बस। और इसमें कॉमन क्या क्या है देखते हैं। कॉमन हमारा 2 आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये एक कॉमन हो गया। अब कोई संख्या कॉमन नहीं हो सकता है, तो लिख लेंगे इधर सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड 2 और 3, तो 2 इंटू 3, HCF 2 3 6,
और एलसीएम भी देख लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू, तो 60 गुणनखंड इसको तो लिख लेंगे पहले, और जो जो अंक छूटा हुआ ये सबको लिख लेंगे बारी बारी से। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और गुना कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 80 गुना 160, 160 तिहाई, 16 तिहाई 48, 480, और 480 में 3 से गुना करेंगे तो 0 4 4 8 3 24 के 4 हासिल 2 और 4 3 12 2 14, 1440 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 तक समाप्त हो गया है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 है जो कि मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। सो धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, तो HCF 6 है। एलसीएम देखते हैं। जब तीन संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना हो तो पहले तो कॉमन जो हो जाएगा वो लिख लेंगे, तीनों में कॉमन है वो लिख रहे हैं। अब दो संख्या में, अब 2 में कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन क्या क्या मिला है। तो इसमें हमारा एक 2 भी मिल रहा है कॉमन, तो गुने 2, एक और 2 मिला है कॉमन तो गुने 2, और एक 3 बच गया, 5 बच गया, ये कॉमन नहीं है तो इसको लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे, 2 ये 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 ये 48, 48 बचे हो जाएगा 360, ये हो जाएगा हमारा आंसर।